गया है और ये गांव है बुटियालों का और रायपा लोगों का। मेरे गज्जू रायपा, हमारे बड़े पोया। जगह भी यहाँ तो इधर से जगह भी नहीं है, यहाँ भी बंद है। खोल दिया। धन्यवाद, बहुत है, थैंक यू। तो ये है बुदी गांव, यहाँ का TRC ग्रेफ PWD जैसा। और मुझे जाना है वो बेल्ट पे चढ़ाई में, चलता हूँ मैं। गाँव में थोड़ा डामरीकरण करना चाहिए। खांसी तो शायद बुरी है मेरे ख्याल से। मैं ट्रक वाले से पूछ लेता हूँ, ग्रिप का ट्रक है। ये रोड खुली है भैया, खोल रखिए ना ऊपर। चलो थैंक गॉड खुली है। तो रास्ता वो है बैंड, इतने सारे पता नहीं 15-20 बैंड है कहते हैं। इसके टॉप पे जाना है मुझे, अदरवाइज पुराना रास्ता ऐसे चढ़ाई से है। मोड़ जो शुरू होती है बुदी से आगे, डामर तो बना है तो यहाँ दिक्कत। ओ चढ़ाई कितनी है, बहुत ज़रूरी था ये। वहाँ पे तो आ जाएगा, एक महीने के अंदर लग रहा है पूरा। मौसम भी भयंकर हो रहा है और यहाँ बर्फ़ दिख गई है। तो ये बेसिकली अपी पर्वत कहते हैं इसको, यहाँ पूछते हैं इस पर्वत को। ये अपी पर्वत बेसिकली नेपाल में है। बुदी फैमिली वाले शायद इसको क्या कहते हैं वो करते हैं, पूछते हैं। और भी गांव होंगे। बर्फ़ तो है, मतलब यहाँ पे है बर्फ़ नीचे पे, मतलब आगे बहुत बर्फ़ मिलेगी छोटी साइड में। ये तो बहुत अच्छा बना दिया इनने। ये बैंड में डामर बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे बरसात में हालत टाइट हो जाएगी।
तो इसी रोड के लिए डामरीकरण के लिए रोड बंद हो रही है 3 घंटा। बढ़िया ही है, अब तो क्या रास्ता है, इतना अच्छा रास्ता है। थोड़ा कच्चा रास्ता जो है वो थोड़ा है थोड़ा, बट ये तो बहुत मुश्किल था मिट्टी में। अब ये हो गया तो बचा ही गया है। चलो अब दिखाने को है क्या, तो पूरा डामर है, 15, 14, 20 पता नहीं कितना बैंड है। तो बुधी से छियाले के बीच में लगभग 20 से 25% डामर हो रखा है। बाकी पूरा रास्ता ऐसी है, बजरी फैला रखी है। बट ये साल मुझे लग रहा है बरसात के टाइम तक कर दें मेरे ख्याल से, अदरवाइज़ बहुत दिक्कत आने वाली है लोगों को यहाँ आने में। ये रोड तो सिर्फ 4x4 के लिए है भाई। अगर यहाँ पे डामर नहीं आता है, डामर आ जाएगा तो एक सेंस में आ भी सकती है गाड़ियाँ, और कम सीसी वाली बाइकों को तो बहुत परेशानी है। तो अगर आप आते भी हैं तो हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली कारों में आए, बाइक भी थोड़ी पावरफुल आए। क्योंकि मेरी 410 सीसी वाली बाइक भी क्योंकि जितना आप जाते जा रहा हूँ मैं, उतना ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, बाइक को एयर ढंग से मिल नहीं रही है, तो पावर खींच नहीं रही है। सेम मेरे बॉडी में भी ऐसे ही हो रहा है, बोलते वक्त मुझे थकान लग रही है और ड्राइनेस हो रहा है। बट मुझे आदत है पहाड़ों में, इन पहाड़ों में चलने का और रहने का। बाकी ये मौसम बहुत ठंडा होता है क्योंकि इस टाइम पे ग्लेशियर पिघल रहा है। टेम्परेचर तो आपको वहीं जाके बता पाऊँगा फुटी का आज क्या है। बाकी रास्ता आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त वाला, आपके सारे अंजड़े पंजड़े हिला देगा। ये मैं खाली गप नहीं मार रहा, मुझे लगा कोई चिल्ला के बुला रोक रहा है मुझे। भैया रोड खोल रखी है। ओहो ओहो, we are gone. ओहो, मैं लोगों को कैसे समझाऊं कि अपनी पर्सनल
बाइक कार लेके आप यहाँ पे जा पाएंगे? आप ऐसे चला पाएंगे? आप मुझे बस ये बता दीजिएगा। आप ये ज़रा ध्यान रखिएगा। ओ बेटा, गिर रहा ऊपर से कुछ। ओ बेटा, ओ बेटा, ये है यहाँ पे रोड, और ये रोड ऐसी रहेगी हमेशा। पैदल ही सही था यार, आराम से जाते। ये देखो अब यहाँ से भी ऐसी हो रहा सेम चीज़। पत्थर गिर रहे हैं रास्ते भर पत्थर गिर रहे हैं। ओ बाप रे, बहुत चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई। सामने एक आर्मी का 4x4 है, अलग तरह की गाड़ी है जो बर्फ़ के लिए ले गए हैं। लेफ्ट एंड राइट बाहर से इंपोर्ट करके आई लगा है। गजब बना रखी है रोड, वाह बहुत। दिल चीर देने वाली रोड बट टू गुड। ऐसी बाइकों में ऐसी जगह ना चला तो क्या चला। मैं आदि कैलाश ओम पर्वत की सबसे टफेस्ट जो कि रूट को मैंने क्रॉस कर दिया है और मैं पहुंच चुका हूँ शियालेक पे। शियालेक टॉप कहते हैं इसको। और अभी टाइम हो रहा है 2:55, ऑलमोस्ट 3। तो मैंने 4 घंटे में धारचूला से शियालेक कवर कर दिया है। अब मेरे पास है कुटी का जाने का, तो यहाँ पे परमिट दिखाना है। उससे पहले मैं यहाँ रुक जाता हूँ, थोड़ा आराम करता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई मुझे। अब थोड़ा मैं रेस्ट करूँगा। करने के बाद शियालेक में अब बढ़ चले गरबैंक की ओर।
ये गर्भियंग पहुंचने से पहले का रास्ता है। सामने गर्भियंग गांव का पैदल रास्ता और नीचे रोड। सच में बारिश में तो यहाँ आफत है। जितना ढलान टफ होता है उतना चढ़ाई ऐसे रास्तों में। चढ़ाई में भी पूरा मोशन में चलना है, ढलान में ब्रेक लेके पूरा बैलेंसिंग का काम है। ऊपर पूरा बैलेंस है, दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। तो गर्भियंग गाँव ऊपर है और नीचे भी थोड़ा दुकानें हैं गर्भियंग की। मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ गर्भियंग चेक पोस्ट पे। तो अब थोड़ा रास्ता सही है ऊपर से, और ये बुद्धि से जो आया रास्ता बहुत बेटर। तो मैं पहुँचा अभी गुंजी। सामने गुंजी गांव दिख रहा होगा, वो आर्मी SSB सबका कैंप है। रास्ता क्या बताऊँ, धारचूला से यही दिख रहा मुझे रास्ता, ऐसी है पूरा रास्ता। मतलब आप लगा लीजिए 20 किलोमीटर आपको पक्का रास्ता है, बाकी पूरा टूटा है। तो मैं आज खुद ही रुकूँगा, तो थोड़ा लंबा है और रुक ले, बट मैं इतना चला लेता हूँ। एक है आगे, एक बड़े भाई की गाड़ी है टैक्सी, वो लोग भी कुटी जा रहे हैं, तो मैं उन्हीं के साथ जा रहा हूँ। थोड़ा मैं लेट इससे हो गया हूँ क्योंकि वो लोग भी हल्के चल रहे थे टैक्सी में, तो उनके साथ ही हो रहा है। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया था, उससे कुछ मिला नहीं रास्ते में, फिर गुजी से आगे मैगी खाई है मैंने बस, वो अच्छा हो गया मिल गया। अदरवाइज आर्मी की गाड़ियाँ इतनी हैं, 60 से 70 गाड़ियाँ हैं कह रहे हैं लोग की, छोटी गाड़ियाँ अलग, हालत बना रहती है। अब तो दिख भी नहीं रहा इतना। सवारियाँ वाले भी परेशान है बेचारे। तो अब नपलचियो आएगा तो पुल पार करके गुंजी। सफेदा हो गया आज तो, पाउडर बन गए। ये गाड़ी है सामने, इसके साथ ही जाना मुझे। नपलचियो है गांव नपलचियालो का, रियासली धारचूला के लोगों का, और सामने गुंजी गुंजालो का। कुछ सालों में तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा यहाँ। पूरा नपलचियो गाँव, छोटा ही है गाँव। गुंजी गाँव बहुत बड़ा है।
तो अभी कुछ गर्भियंग सॉरी छियालिस चेक पोस्ट से कुछ सामान दिया है ITBP वालों ने। तो हम गुंजी में चेक पोस्ट में देके सीधा उधर अपना कुटी की तरफ निकल जाएंगे। मेरा अभी टैंक अभी 25% ख़त्म हो गया ही, ख़त्म हुआ है। राइट, डिस्टेंस कम है बट बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग है, गाड़ी बिल्कुल ही बेकार चल रही है। ऐसा भी हो सकता है और कम तेलों की भी ऊंचाई में टैंक ऊपर हो जाता है, तो देखते हैं। बाकी है तेल अपने पास। यही गांव का पुल, लोहा पुल। ऐसे आपने पहाड़ देखे होंगे लद्दाख स्पीति में, तो वैसी है। तो बेसिकली इतनी तेज़ हवा होती है कि ये पहाड़ ऐसे कट के ऐसे बन जाते हैं। ये है काला पानी, सॉरी काला पानी नहीं है, ये अपना आदि कैलाश से आ रहा है। तो अभी गुंजी से नाभि की तरफ हल्का अंधेरा भी हो रहा है और रास्ता ऐसी है जैसा है, बट बेटर है पहले से। नाभि गांव में बेसिकली नबियाल लोग रहते हैं और सामने रोंगकांग है, रोंगली गांव है जो मेरी भाभी का है। तो ये है एक बड़ा पैच ग्लेशियर के बीच का, सामने महादेव का दूसरा पहाड़, इसको शायद ब्रह्म पीक कहते हैं, क्या कहते हैं आई डोंट नो, सॉरी, बट ये बहुत बढ़िया है जगह। देखिए बहुत सांस फूल रही है। ये है तगड़ा वाटर क्रॉसिंग। यहाँ 90% जूता गीला होना है, बट आई ट्राई कि बच जाए। ओह गॉड, वाह, ओम भोलेनाथ। ओहो, ओहो, ओ भाई साहब, लग गई बैंड। हाँ, ओह, ओह, हाँ, शिट, ओ गॉड, हाँ, हाँ, ओह, बहुत लंबा था। ग्लेशियर का पानी, ओह, शिट, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे चादर ट्रक में मेरा जूता गीला हो गया था। ओह, भयंकर। वापसी में भी यही हाल है।
तो अभी रुकना नहीं है, कोई बात नहीं। ओह ठीक है, अभी धूप है तो चल जाएगा जूता। मैंने टैंक बैग में अपना शूज़ सॉक्स रख दिया है। और बहुत बड़ा पैसा है यार, ये तो 2-3 फीट 2 फीट गहरा। वहाँ भी, वहाँ से मैं बच गया था, तो थोड़ा थोड़ा, वहाँ तो बहुत ज़्यादा था। गॉड, बैंड बजी जूतों की। पैर उंगलियां हिलाते रह रहा हूँ मैं। अभी मैं जूते उतारने का मेरा मन नहीं है। अब जॉलीबॉम्ब थोड़ा सा बचा है तो मैं चल लेता हूँ। धूप है, धूप नहीं होती तो मैं वहीं पर शूज़ उतार लेता, पर ठीक है। अब ये शूज़ एक ही है मेरे पास। बट ऑल गुड, मज़ा आ गया। मैंने आपको बोला है ना, ये आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। तो आप इसको किसी भी टैलेंट से कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, इतना तो हम करते ही हैं आदत से। एक आगे गाड़ी वाले तभी मुझे कह रहे थे, हॉर्न बजा रहे थे, जल्दी आओ जल्दी आओ। और मैं वाज लाइक, अपना GoPro 7 से 9 को कर रहा था, मैं चेंज कर रहा था। तो ठीक है, ऑल गुड। अब आने वाला जॉलीबॉम्ब। तो डरना क्या है, जब आए हैं तो डरना क्या है, राइट। ये भयंकर गहरा पानी। बाप ना, मैं इतने आया हूँ ना, वो मोड़ गलत हो गया। पानी इतना ऊपर था ना आया ना, दोनों गीले हो गए। भाई वो मोशन, सब मोशन का खेल है हमारा, तो हम इतना चला लेते ना। कर दिया तो पूरा। बम बम बोले, बम बम बोले।
तो आखिरकार मैं पहुंच ही गया अपनी बाइक से। महादेव का दर्शन हो गया। वाह 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 वाह, गजब गजब गजब। क्या है भोलेनाथ।